व्यक्ति को जब उसके अपराध का दंड मिलता है तब कभी कभी उस न्याय को देखकर मन कचोटता है। प्रश्न उठता है हृदय में कि जब वो अपराध हुआ था तब व्यक्ति भिन्न था। उसके पश्चात उसने इतने पश्चाताप किए, स्वयं में इतना परिवर्तन किया, फिर उसे दंड क्यों मिले? पर जहां आघात होता है वहां प्रत्याघात भी होता है। जैसा कर्म वैसा फल। यदि किसी को प्रेम दोगे तो सुख प्राप्त होगा, यदि किसी की हत्या करोगे तो मृत्यु दंड मिलेगा। जैसा कार्य वैसा ही न्याय। तो फिर प्रायश्चित और पश्चाताप का कोई मूल्य नहीं है? अवश्य है मूल्य। प्रायश्चित और पश्चाताप मनुष्य की आत्मा को बलवान करता है। आने वाले दंड को स्वीकार करने के लिए मनुष्य को तैयार करता है। अर्थात बिना प्रायश्चित के दंड स्वीकार करने का कोई मूल्य है? स्वयं विचार कीजिए। यहाँ श्री कृष्ण प्रायश्चित का महत्व समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब किसी मनुष्य को कोई दंड मिलता है, उसने जो अपराध किए हैं उसके लिए, तो उसको ये लगता है कि ये कैसा न्याय है। मैंने जब कोई अपराध किया था तब मैं भिन्न व्यक्ति था और फिर मैंने बहुत सारे बदलाव किए अपने अंदर, बहुत सारा प्रायश्चित किया, तो फिर मुझे ये सजा क्यों मिल रही है? तो श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जहां पर आघात हुआ है वहां पर प्रत्याघात भी होगा। जैसा कर्म वैसा फल मिलेगा। अगर किसी को सुख दिया है तो आपको सुख मिलेगा और दुख दिया है तो आपको दुख मिलेगा। अगर आपने किसी की हत्या की है तो आपको मृत्यु दंड मिलेगा। यानी कि जैसा कार्य वैसा न्याय। तो श्री कृष्ण ये कहते कि तो फिर क्या प्रायश्चित और पश्चाताप का कोई महत्व नहीं? तो वो कहते कि नहीं है। प्रायश्चित और पश्चाताप मनुष्य की आत्मा को बलवान बनाते। वो मनुष्य को जो उसने अपराध किए है उसके लिए उसको जो दंड मिलने वाला है उसको स्वीकार करने के लिए तैयार करती। और वास्तव में कहे तो बिना प्रायश्चित दंड स्वीकार करने का कोई महत्व ही नहीं है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।